नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के पहले पाठ जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक थे भीमराव अंबेडकर। इस पाठ में कुल मिलाकर के 16 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इन 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं पाठ 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इस पाठ से यदि आपके मैट्रिक में के परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इन 16 प्रश्न में टच करना अवश्य है, क्योंकि इस पाठ से हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निचोड़ लिए हैं। तो आप इसको लाइन बाय लाइन देखिए, ठीक है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, इस पाठ के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का ज्ञाता भी कहते हैं। भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? मतलब इस पाठ की विधियां क्या है? तो यह पाठ एक निबंध है, ऐसे है, पैराग्राफ है। याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? तो यह पाठ एक निबंध है, ओके। अगला प्रश्न है अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब भीमराव जयंती मनाते हैं, ओके। अगला प्रश्न है संविधान किसने लिखा था? तो संविधान भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान लिखने में। भारत का संविधान लिखने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2 साल 11 माह 18 दिन का बहुत ही लंबा समय लगा था, ठीक है। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर किसके विचारों से सहमत थे? तो याद रखिएगा, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे वे ना ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी के जो विचार थे उनके विचार से ये सहमत थे। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न है अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है? यानी बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण किसको माना है? तो जाति प्रथा को। यानी जाति प्रथा को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का सबसे बड़े बेरोजगारी के कारण माना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। सवाल है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है मिलजुल कर रहना। मतलब मिलजुल कर रहना। अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर 200 सालों तक शासन आखिर क्यों किया? उन्होंने एक नीति बनाई। अंग्रेजों ने एक नीति बनाई जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। उन लोगों ने भारतवासियों को अपने में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़वा दिया और उन्होंने 200 ईयर्स यानी 200 वर्षों तक राज किया भारत पर, ठीक है। अंग्रेजों के शासन काल से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे सभी सोना लूट कर लेकर भाग गए। कौन? तो अंग्रेज, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कुप्रथा है? सुप्रथा का मतलब बढ़िया नियम और कुप्रथा का मतलब खराब नियम। तो इनमें से कौन कुप्रथा है? तो जाति प्रथा हो गया, श्रम विभाजन हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बेटा बेटी में भेदभाव हो गया। ये सब क्या है? तो कुप्रथाएं हैं। क्या है?
कुप्रथाएं। ये सवाल जो है बाय ऑप्शन आपको टिक करना होगा कि इनमें से कौन कुप्रथाएं हैं। तो जिनसे समाज का कल्याण नहीं होता होगा, समाज के लोगों को परेशानी होती होगी, उसको हम कुप्रथा कहेंगे। ठीक है, आप अगले प्रश्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा था। तो आपको हम अभी बताएं कि संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 18 माह 11 दिन का बहुत ही लंबा समय लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लंबा समय लगा था। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। ठीक है, प्राचीन कालों में यानी मध्य काल में क्या था? राजतंत्र था, राजा महाराजा का शासन था। लेकिन आज क्या है? प्रजातंत्र है, जिसको हम लोकतंत्र या जनतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का कहना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चलाए जाने वाला शासन है। ठीक है, प्रत्येक जनता जो है ना राजा है, मतलब ना आज जो है ना आधुनिक काल में क्या है? प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है इनमें से किसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो जाति प्रथा या श्रम विभाजन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। सवाल है अंबेडकर जी कुल कितने व्यक्तियों से प्रेरित है? तो अंबेडकर जी ना कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों से प्रेरित है, जिनका नाम था कबीरदास, गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले। मतलब ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपना आदर्श ना कबीरदास को, गौतम बुद्ध को और ज्योतिबा फुले को मानते थे, क्योंकि ये इनके विचारों से सहमत थे। अगला प्रश्न है अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म जो ना मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है श्रम विभाजन क्या है? तो श्रम विभाजन क्या है? कुप्रथा है, क्योंकि इसके अंतर्गत काम के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। ठीक है, और लोगों को बांटा ही नहीं जाता है, लोगों को बांट करके उनमें भेदभाव किया जाता है। अगला प्रश्न है जाति में भेदभाव कहलाता है जाति प्रथा। यदि कोई व्यक्ति जाति में भेदभाव करता है तो उस कुप्रथा को हम जाति प्रथा कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भीमराव अंबेडकर जी कितने व्यक्ति को अपना आदर्श मानते थे? तो 3, जिनका नाम था कबीरदास, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले। इस तरह कक्षा 10वीं के पाठ 1 हिंदी, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर, यह पाठ मतलब इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुआ। यदि आप चाहते हैं इसके अगले पाठ यानी सेकेंड पार्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बहुत जल्दी उसका वीडियो लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए उत्साह नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।